हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस क्लास 10th की एक पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से आप फैमिलियर हो, ये एक अमेरिकन पोइट हैं जिनकी पोएम आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, द रोड नॉट टेकन। तो बेसिकली जो ये पोएम है फायर एंड आइस, ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें जो फायर और आइस हैं यहाँ मेटाफोरिकल मीनिंग यूज़ करे गए हैं इन दोनों वर्ड्स के, ताकि ह्यूमन इमोशंस को शो करा जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे फायर और आइस, यहाँ पे हम इसके लिटरेरी मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उसके और अलग मीनिंग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ फायर है और आइस है, वो कौन से दो मीनिंग है जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फायर का है डिज़ायर और पैशन, और आइस का है हेट्रेड। तो डिज़ायर और पैशन, डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर, किसी काम को करने की डिज़ायर, मतलब किसी भी चीज़ की डिज़ायर। और हेट्रेड, हेट्रेड यानी स्टोन हार्टेड, जिसे कोई फील नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, ही इज़ कोल्ड एज आइस। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो आइस की तरह ठंडा है। अब इसका ये मतलब होता है कि उसे कुछ फील नहीं होता, वो स्टोन हार्टेड है। तो फायर और आइस है, वो हमने ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लिया है। जैसे फायर आग और आइस का बर्फ़, हमने उसके ऑब्जेक्ट नहीं लिए हैं, हमने उनके मेटाफोरिकल मीनिंग इस पोएम में यूज़ करे गए हैं। बेसिकली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो इस पोएम में दो लोगों के ओपिनियन की बात कर रहे हैं, दो साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट का मानना है कि जो वर्ल्ड है फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि आइस की वजह से ये वर्ल्ड है जो कम टू एन एंड। तो पढ़ते हैं अब इसका फर्स्ट पैरा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो बेसिकली जो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोगों को कहना है कि जो वर्ल्ड है वो आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो फायर और आइस है यहाँ लिटरल मेटाफोरिकल मीनिंग यूज़ करे गए हैं, नॉट आग और बर्फ़ की वजह से। फायर यानी डिज़ायर, किसी एक इंसान की किसी चीज़ की डिज़ायर की वजह से और हेट्रेड की वजह से जो वर्ल्ड है वो कम टू एन एंड। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ तक वो डिज़ायर को जानते हैं, वो उन लोगों को फेवर करते हैं जो फायर के साथ हैं, जो समझते हैं कि फायर की वजह से जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर्स का टाइम, जैसे कि हिटलर क्या चाहता था, उसकी डिज़ायर क्या थी? हिटलर को पावर चाहिए थी, और उस पावर की वजह से, एक डिज़ायर की वजह से कितने लोगों की उसने जानें ली और कितने लोगों की जानें खतरे में आ गई थी। तो आप देख सकते हो किसी एक पर्सन की डिज़ायर से इतने लोगों को नुकसान हो सकता है, कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो अगर हम इसे बड़े लेवल पे देखें तो क्या क्या हो सकता है, वर्ल्ड एंड भी हो सकता है। साइंटिफिकली देखें तो ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड है फायर से और आइस से ख़त्म हो जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकली देखें तो ह्यूमन इमोशंस की वजह से भी ये जो है वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। तो अब आते हैं अब इसके नेक्स्ट पैरा पे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and will suffice. तो यहाँ जो वर्ड यूज़ करा गया है पेरिस और सफाइस, उसका मीनिंग है, पेरिस का मीनिंग है डाई और सफाइस का मीनिंग है बी सफिशिएंट, पूरा होना। तो जो इसमें अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर अर्थ को 2 बार ख़त्म होना ही है, अगर ह्यूमंस को 2 बार ख़त्म होना ही है, तो वो जानते हैं कि इस दुनिया में इतनी हेट है, तभी ये जो वर्ल्ड है कैन एंड। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वर्ल्ड वॉर्स का ही। अगर कभी किसी कंट्री को दूसरी कंट्री पे रूल करना हो जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेशंस, तो उनके मन में एक दूसरे के लिए हेट्रेड आ जाएगी, एक दूसरे के लिए बुरा सोचने लगेंगे और उन दोनों के हेट्रेड आ जाएगी और रिज़ल्ट में उन दोनों के बीच में वॉर होगी और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, और ऐसे में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हेट्रेड हो जाएगी। तो बेसिकली जो इसका फर्स्ट पैरा था उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर के रिलेटेड बता रहे थे, और जो सेकंड पैरा है उसमें आइस की बात करी गई है। तो ये थे आपकी लाइन बाय लाइन समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।